हेलो दोस्तों, तो आइए आज हम लोग फिर से एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं त्रिकोणमिति। और इनका भी हम लोग जो है फुल कॉन्सेप्ट के साथ इस चैप्टर को देखेंगे। त्रिकोणमिति से है ना कई सवाल आपके कंपटीशन में या है ना स्टेट बोर्ड में पूछे जाते हैं। हम लोग जो है विथ कॉन्सेप्ट देखेंगे इसको। आइए देखते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है ट्रिगोनोमेट्री, और ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री का है ना हम लोग जो अगर हिंदी मीनिंग देखें, इसका अर्थ हो जाता है त्रिकोणमिति। और यह जो शब्द है ना, यह जो शब्द आया हुआ है, यह शब्द ग्रीक शब्द है। ठीक है, यह ग्रीक शब्द है और इसका अर्थ होता है तीनों कोनों का मापन। कोनों का मापन। ठीक है, त्रिकोणमिति का अर्थ हो जाता है तीनों कोनों का मापन। यदि यही हम लोग अंग्रेजी शब्द को देखें तो ट्री है ना, गोनोमेट्री। ट्री जो है आपका जो ट्री है, इसका अर्थ हो जाता है तीन। ठीक है, गोनों का अर्थ होता है भुजा और मेट्री का अर्थ होता है मापन। मतलब है ना, तीन भुजाओं के द्वारा जो कोण बनाए जाते हैं, हम उन्हीं का माप करते हैं त्रिकोणमिति में। यदि त्रिकोणमिति का बात करें तो इस त्रिकोणमिति का आविष्कारक अगर बात करें तो वह एक ग्रीक के वैज्ञानिक थे, हिप्पार्क। एक ग्रीक के वैज्ञानिक थे हिप्पार्क्स। ठीक है, और इनका जो है सबसे पहले इन्हीं के द्वारा है ना, यह एक है ना खगोल शास्त्री भी थे और गणितज्ञ भी थे, और इन्हीं के द्वारा त्रिकोणमिति को सबसे पहले इन्होंने त्रिकोणमिति का माप निकाला था, त्रिकोणमितीय अनुपातों का माप निकाला था। तो और अगर हम लोग भारतीय गणितज्ञ का बात करें, भारतीय है ना गणितज्ञ या खगोल शास्त्री का बात करें तो वह आपका आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट, जिन्होंने 5वीं सदी में त्रिकोणमिति के लिए अहम योगदान दिया। और त्रिकोणमिति में जो है इन्होंने साइन, जिसका हिंदी जिया होता है, और कोसाइन, कोजिया है ना, चिन्हों का यह इन्होंने जो है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का है ना निजात किया था, और इसके द्वारा ही यह साइन और कोसाइन दिया गया था। यदि साइन का शॉर्ट फॉर्म का बात करें, साइन को हम लोग जो है SIN लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और यह जो साइन है इसका जो शॉर्ट फॉर्म दिया, यह शॉर्ट फॉर्म दिया था एडमंड गुंटर ने। एडमंड गुंटर। ठीक है, एडमंड गुंटर के द्वारा इस साइन का शॉर्ट फॉर्म साइन दिया गया था। और हम लोग जो है आज यह त्रिकोणमिति का जो प्रयोग करते हैं, कई क्षेत्रों में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग खगोलीय है ना दूरी को या खगोलीय स्थिति को मापने के लिए भी हम लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग कर लेते हैं।
नाविकों के द्वारा जो नौ संचालक होते हैं बड़े बड़े जहाज़ों में जो प्रयोग किया जाता है ना, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड को प्राप्त करने के लिए, वहाँ पर त्रिकोणमिति का प्रयोग हो जाता है। तो हम लोग जो है ऊंचाई और दूरी को मापने के लिए भी त्रिकोणमिति का प्रयोग कर लेते हैं। तो त्रिकोणमिति का प्रयोग जो है ना बहुत सारे जगहों पर होता है, इंजीनियरिंग में होता है त्रिकोणमिति का प्रयोग। त्रिकोणमिति की अगर बात करें तो त्रिकोणमिति में केवल एक त्रिभुज, ठीक है ना, केवल एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। केवल इसी त्रिभुज का प्रयोग होता है जिसमें कि एक कोण 90 डिग्री का होता है, जिसे हम लोग समकोण कहते हैं, ठीक है। और यह समकोण को है ना हम लोग समकोण इसलिए कहते हैं, है ना, इस समकोण, ये जो त्रिभुज हम लोग देख रहे हैं, इस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ एक आपका सही कोण बनता है, एक राइट कोण बनता है ना। जहाँ पर अगर कोई एक सीधी रेखा हो और उस पर है ना एक ऊपर से कोई लाइन इस तरह से आकर के गिरे, तो वहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा वह 90 डिग्री का होगा, जिसे हम लोग समकोण कहेंगे। और इसमें अन्य दो कोण न्यून कोण होगा, ठीक है। और यह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस दोनों भुजा को है ना, इस दोनों भुजा को इसमें से एक को तो हम लोग लंब कहते हैं, ठीक है, जिसे P से सूचित किया जाता है, और दूसरा आधार कहलाता है, आधार कहलाता है जिसे हम लोग B से सूचित करते हैं, और तीसरा है ना कर्ण कहलाता है, और इसको हम लोग H से सूचित करते हैं। B फॉर बेस होता है, H फॉर हाइपोटेनियस होता है, और P फॉर परपेंडिकुलर होता है लंब के लिए, ठीक है। इसके लिए एक और गणितज्ञ और वैज्ञानिक थे, वह थे आपका पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे और इसने समकोण त्रिभुज के लिए एक है ना थ्योरी दिया, और उसने कहा कि इस त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। मतलब है ना उनके द्वारा जो एक थ्योरी दिया गया था, वह बोला कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के, है ना, अन्य दो भुजा में कौन कौन, लंब हो गया और है ना आधार हो गया, तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यह जो फॉर्मूला है ना दिया गया, यह दिया गया पाइथागोरस के द्वारा। यह फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया था, पाइथागोरस के द्वारा दिया गया था। उसके बाद इसमें जो हम लोग अनुपात का बात करें, त्रिकोणमितीय अनुपात का बात करें, तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वह 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात आपका जो होता है वह 6 होता है। SIN COS, SIN साइन हो गया, COS कॉस, TAN टेन, COT कॉट, ठीक है। कॉट के बाद SEC सेग, और COSEC कोसेक। यह 6 त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां हैं। यह जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह 6 त्रिकोणमिति निष्पत्तियां हैं। निष्पत्तियां हैं, और इन्हीं 6 निष्पत्तियों का हम लोग त्रिकोणमिति में प्रयोग करते हैं। और आइए आगे हम लोग देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के बारे में बात की है। 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति साइन, कॉस, टेन, कॉट,
सेक कोसेक। तो इसके साथ है ना थीटा लगाना पड़ता है, बिना थीटा के साइन का है ना कोई मान्य नहीं होती, इसलिए यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे थीटा का, और यह थीटा जो है आपको कोण को दर्शाएगा, है ना कोण को दर्शाएगा, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह का कोण को दर्शाएगा। हम लोग जो है ना इसमें अगर कोण का बात करें तो अगर हम इस चीज को है ना अपने हाथ को है ना अपने हाथ को इस तरह से रखते हैं, ठीक है, तो अगर इस पर फिगर ड्रॉ किया जाए, है ना फिगर ड्रॉ किया जाए, तो हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि फिगर हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, देखिए तो यहाँ पर फिगर को ड्रॉ ही कर दें, लीजिए फिगर को हम लोग ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग इस तरह से, ठीक है, हम लोग अगर इस तरह से हाथ का फिगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए क्या मिलेगा, ठीक है, देखिए यह जो है आपका क्षैतिज रेखा के अनुसार हो गया, यह ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुसार हो गया। अगर इसमें से हम इस लाइन को यहाँ बढ़ा दें, ठीक है, और यहाँ लाइन खींच दें इस तरह से, ठीक है, तो यह वाला लाइन, ठीक, और यह वाला लाइन, यह हो गया आपका ऊर्ध्वाधर रेखा के लिए लाइन, और यह हो गया आपका क्षैतिज रेखा के लिए लाइन, और यहाँ पर जो कोण बनेगी वह समकोण बनेगी, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं इस वाले कोण के लिए, इस वाले कोण के लिए, है ना, इस वाले कोण के लिए जो हम लोग बात करेंगे तो यह पहला कोण के रूप में हो जाएगा इसमें, ठीक है, यह दूसरा कोण के रूप में हो जाएगा, और यह वाला तीसरा कोण के रूप में हो जाएगा, या चौथा कोण के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण जो होगा यह पहला वाला जो है आपको 0 डिग्री होगा, दूसरा वाला आपका 30 डिग्री का माप होगा, तीसरा वाला आपका 45 डिग्री का माप होगा, चौथा वाला जो है आपका 60 डिग्री 60 डिग्री का माप होगा, और यह कोण जो है 90 डिग्री का माप होगा, ठीक है। तो हम लोग इन्हीं है ना इन्हीं कोणों का प्रयोग करके हम लोग जो है त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालते हैं। अगर हम लोग साइन का ही बात करें, ठीक है, साइन है ना, साइन 0 डिग्री, तो हम लोग यहाँ देखते क्या है ना, यह जो है आपका 0 डिग्री जो है ना, इसको पहला 0 मानेंगे, यह पहला हो जाएगा, यह दूसरा हो जाएगा, यह तीसरा हो जाएगा, यह चौथा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो शुरुआत होगी वह हम लोग पहला धरती से है ना ऊपर वाला चीज जो क्षैतिज रेखा से जो ऊपर वाली होगी, या 30 डिग्री को है ना 30 डिग्री के लिए हम लोग पहला इसको बोलेंगे, यहाँ पर जो है आपका यह 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, इसको जो है हम 2 बोलेंगे, और इसको जो है हम 3 बोलेंगे, और यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि साइन का ही बात कर लें, है ना, साइन 0 डिग्री या साइन 30 डिग्री या साइन 45 डिग्री या साइन 60 डिग्री या साइन 90 डिग्री का बात करें हम, ठीक है, तो इसका मान जो निकाला जाएगा, है ना, तो इसका मान जो निकालेंगे तो यहाँ पर जो है पहला वाला जो साइन है, जो क्षैतिज के रूप में हम देख रहे हैं लाइन को, क्षैतिज लाइन जो देख रहे हैं, इसमें जो है पहला 0 लिया जाएगा, और चूंकि इस लाइन के इधर 4 लाइन बचती है, इसलिए हम लोग इसमें 4 से भाग कर देंगे और इस पर रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू निकल करके आएगा, है ना, √0 का वैल्यू 0 और √4 का मान हो जाएगा 2, और हम लोग किसी भी अगर संख्या में यदि किसी भी संख्या से 0 में भाग दिया जाए तो उसका वैल्यू भी 0 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, साइन 0 डिग्री का मान 0 आ रहा है। वही चीज़ अगर साइन 30 डिग्री का बात करें तो साइन 30 डिग्री में यह पहला जो है ना एंगल, यहाँ पर जो बात होगा पहला कोण का बात होगा, ठीक है। तो यह पहला कोण है, तो पहला कोण के लिए आप 1 लिखिएगा, पहला लिखिएगा, उसके बाद वही है ना जितना इधर इसको छोड़ करके 1 2 3 4 बच गई, इसलिए इसमें 4 से भाग लगा करके रूट लगा देंगे, और इसका जो मान हो जाएगा वह 1/2 हो जाएगा, क्योंकि √1 का मान 1 और √4 का मान 2 होता है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर
45 डिग्री का अगर बात करें तो यह कोण में जो है पहला और दूसरा है, इसलिए 2 लेंगे और यहाँ पर भाग लगा देंगे 4 से और फिर इस पर भी रूट लगा दिया जाए तो यह आपका जो है ना √2 है ना बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अगर बात करें या हम लोग यहाँ पर है ना बात कर लें तो देखिए, अगर इस तरह से यहाँ पर नहीं करना है तो यहाँ से डायरेक्ट काट दीजिए इसको, है ना, इसको हटाइए, डायरेक्ट काट दीजिए तो यह एक बार में कट जाएगी और यह है ना 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर जो मान आपका निकल करके आ जाएगा यह 1/2 आ जाएगा और √1 का मान 1 होता है और √2 ही रह जाएगी। इसका मतलब साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान अगर बात करें इसमें तो यह भी यहाँ पर 4 लगाइए और इस पर हम लोग रूट डाल देंगे और इसका जो है √3/4 का जो है ना आप वर्गमूल 2 लिख लीजिएगा। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा है ना √3/2 हो जाएगा। वैसे ही यह कोण जो है आपका है ना, इसको छोड़ कर यहाँ पर 4 कोण है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 4 से भाग लगा देंगे और लगा देंगे यहाँ पर रूट और ये 4 से 4 जो है एक बार में कट जाएगा, √1 का मान 1 होता है। तो हम लोग इसी कोण का प्रयोग जो है जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 3 डिग्री वैल्यू 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान 1/√3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। इस एंगल के जगह पर है ना इन्हीं कोणों का प्रयोग होता है, इसी थीटा का प्रयोग करके या अन्य कई प्रकार के थीटाओं का प्रयोग करके हम लोग जो है ना इनका मान निकालते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट में, एकदम है ना ध्यान से बने रहिएगा। कॉन्सेप्ट जो है यह आपको है ना यूट्यूब जगत पर आपको इस चीज़ के बारे में कहीं जिक्र नहीं मिलेगा और यहाँ पर आप जो यह चीज़ देख रहे हैं यह आपके दिमाग में इस तरह से बैठेगा कि आपको है ना भूलना है ना मना हो जाएगा, भूलना मना हो जाएगा। ठीक है, आप भूल नहीं पाइएगा इस चीज़ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ पर जो 6 त्रिकोणमिति में केवल एक ही त्रिभुज का प्रयोग होता है और वह त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसमें एक कोण हमेशा 90 डिग्री होगा और 2 न्यून कोण होंगे। ठीक है, इसमें अगर थीटा का बात करें, ठीक है, मान लीजिए कि यह कोण थीटा अगर है तो हम लोग जो 6 निष्पत्ति पढ़े थे, ठीक है, 6 निष्पत्ति में हम लोग जो पढ़े साइन है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये जो थीटा हम लोग पढ़े है ना, तो इन त्रिभुज के आधार पर साइन थीटा का जो वैल्यू होता है ना वह हो जाता है P/H है ना। इसमें इस त्रिभुज में जो P होगा यह P हो जाएगा, मतलब यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा और यह कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पर हम लोग जो साइन थीटा का फॉर्मूला बोलेंगे वह होगा P/H। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा P/H। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होगा वह हो जाएगा B/H और टेन थीटा का जो फॉर्मूला होगा वह हो जाएगा P/B। ठीक है ना। उसके बाद अगर कॉट थीटा का बात करें तो कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा B/P। ठीक है, अगर सेक थीटा का बात करें तो सेक थीटा का फॉर्मूला होगा H/B और कोसेक थीटा अगर बात करें तो यह हो जाएगा H/P। ठीक है, इन फॉर्मूला को याद करने का है ना बहुत ही आसान सा तरीका हम लोग अपनाएंगे। आप है ना एक इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोला। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोला, तो यह हो जाएगा आपका पहला जो होगा है ना, पहला जो होगा यह होगा आपका साइन है ना, साइन थीटा का वैल्यू। दूसरा जो होगा यह होगा कॉस थीटा का वैल्यू। तीसरा जो होगा यह होगा टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू। ठीक है, अगर हम लोग इसका बात करें है ना इधर से उल्टा जस्ट अगर बात करेंगे उल्टा H/P तो यह जो है कोसेक थीटा हो जाएगी।
कोसेक थीटा हो जाएगी। उसके बाद अगर हम लोग इसमें उल्टा का बात करें एच बटा है ना बी, तो एच बटा बी जो है आपका सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। और हम लोग अगर है ना बी बटा पी का बात करें तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम जो ट्रिक बोले वो हो जाएगा पंडित है ना बद्री प्रसाद हर बोला, ठीक है, क्लियर। तो आप इनको बिल्कुल याद रखिएगा और आपको है ना देखते देखते यह फॉर्मूला याद हो जाएगी। और आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अगर और आगे बढ़े हैं तो और अगर इसमें बात कर लें तो साइन जो हम लोग अभी देते थे है ना कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो यह त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां थी। और इन 6 निष्पत्तियों में और कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं हम लोग, जैसे कि है ना व्युत्क्रम फॉर्मूला इसको कहा जाता है, व्युत्क्रम, ठीक है। व्युत्क्रम सूत्र का अगर बात करें तो हम लोग याद रख लेंगे साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा होता है, ठीक है। कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है और टेन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है, ठीक है। यह इनका उल्टा होता है। बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो इन्हीं फॉर्मूलाज के आधार पर हम लोग और फॉर्मूला यहाँ पर है ना याद रख लेंगे। साइन है ना थीटा गुना अगर कोसेक को कर दिया जाए COSEC, कोसेक अगर थीटा को हम लोग गुना करते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। वही चीज अगर हम लोग कॉस थीटा गुना सेक थीटा कर लेते हैं तो इसका वैल्यू भी 1 हो जाता है। और टेन थीटा गुना है ना कॉट थीटा यदि कर लिया जाए तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यह जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं यह इनवर्स फॉर्मूला है, उल्टा फॉर्मूला है। यदि साइन के उल्टा कोसेक को है ना दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका वैल्यू 1 होगा। कोसेक कॉस को अगर सेक के साथ गुना किया जाए तो उसका वैल्यू 1 होगा और टेन को कॉट के साथ गुना किया जाए तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो इन फॉर्मूला से हम लोग और फॉर्मूला यहाँ पर है ना निकाल सकते हैं, जैसे साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर यहाँ पर कोसेक जो है आपका गुना में है, उधर जाकर के भाग लग जाएगा बराबर के उस साइड जाने के बाद, ये हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा, ठीक है। इसी से एक और फॉर्मूला आप नाम निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि कोसेक जो है आपका यहाँ पर साइन और कोसेक में दोनों में मल्टीप्लीकेशन है, साइन उठ करके उस साइड जाएगा तो है ना भाग में चला जाएगा। चलिए इसमें और एक यहाँ पर इससे भी हम लोग 2 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एक हो गया आपका कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा और यहाँ पर जो है सेक थीटा लिख लेंगे, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। बस इसमें जो है फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप दिमाग में सेट करिएगा। यहाँ पर हम लोग व्युत्क्रम का बात कर रहे हैं है ना, व्युत्क्रम को यदि मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। और है ना इनमें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉस इंटू सेक बराबर 1 होता है और टेन इंटू कॉट बराबर भी 1 होता है। इसमें है ना हम और 2 फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जैसे कि टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 बाय
कॉट थीटा, और वहीं पर हम लोग और अगर कॉट थीटा का बात करें, कॉट थीटा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/, है ना, टेन थीटा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान से देखिए और दिमाग में, है ना, अपने आप यह सेट हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको बातें, है ना, समझ में आएंगी और बिल्कुल यहीं पर सब कुछ आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक और फॉर्मूला होता है वर्ग वाला। हम लोग जो है ना, स्क्वायर फॉर्म में जो आप लोग फॉर्मूला देखते होंगे, बच्चे परेशान रहते हैं इन फॉर्मूलाओं से। और हम लोग फार्मूला का बात करते हैं जिसमें कि आपका ना स्क्वायर फॉर्म में रहता है। तो स्क्वायर फॉर्म में जो फॉर्मूला होगा आपका, तो पहला फॉर्मूला हो जाता है आपका साइन, है ना, स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला जो हो जाता है वह होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, इसका भी 1 होगा। और तीसरा फॉर्मूला अगर बात करें तो वह हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो इनको भी याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग जो है ना, बिल्कुल ध्यान देंगे इस जगह। इसमें जो है फर्स्ट लेटर आप लेकर के याद रखिएगा, है ना, एस सी, इसको हम लोग एस सी कहेंगे। ठीक है ना, एस और सी में जो है बीच में प्लस होगा, इसको हम लोग एस टी कहेंगे। ठीक है ना, एस टी। ठीक, और इसको हम लोग सी सी कहेंगे। ठीक है, एस टी, एस सी, सी सी, एस फॉर साइन, है ना, सी फॉर कॉस। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना, सेक स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप लोग बिल्कुल इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, एस सी, एस टी और सी सी। ठीक है, और थोड़ा सा दिमाग में याद रखेंगे कि उस पर जो है पहला में प्लस होता है और अन्य दोनों में माइनस होता है, उसके बाद वर्ग होता है सब पर। ठीक है, तो इनसे जो है हम लोग, है ना, फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इससे हम लोग फॉर्मूला जो निकाल सकते हैं, पहला फॉर्मूला आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। देखिए कोई टेंशन ही नहीं है ना, फॉर्मूलाज जो है याद करने का, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। आप एकदम बिल्कुल दिमाग लगा करके फॉर्मूला को, है ना, याद कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इस कॉस को उठाकर यदि उस पार ले जाइएगा बराबर के, तो इधर है प्लस में, उधर जाकर के वो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहला फॉर्मूला इससे ही क्रिएट हो गया। दूसरा फॉर्मूला अगर बात करें तो इस स्क्वायर को अगर आप उस साइड ले जाते हैं, तो आपको भली भांति पता होना चाहिए कि जब स्क्वायर को बराबर के उस साइड ले जाया जाता है तो वह जो है रूट बन जाती है, और यहाँ पर फिर से एक फॉर्मूला निकल करके आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग तीसरा फॉर्मूला का बात करें, ठीक है ना, तीसरा फॉर्मूला का, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यह जो है साइन को अगली बार उठाकर उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर जाएगा 1 माइनस, है ना, साइन स्क्वायर थीटा। फिर से वही कहानी यहाँ भी, है ना, स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे उठा करके, कॉस थीटा यहाँ पर दिखेगी तब, और यह हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कितना आसान है इस चीज को याद करना। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इसका भी फॉर्मूला यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, है ना, बराबर यह हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यदि हम लोग, है ना, सेक थीटा का बात करें, सेक थीटा का यह हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर हम लोग अगर, है ना, टेन स्क्वायर थीटा का बात करें, टेन स्क्वायर थीटा का बात करें, तो यह जो है आपका, है ना, इसको उठा कर उधर ले जाइए, और इस एक को उठा करके, टेन को उठाकर उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और एक को उठाकर जब इधर लाया जाएगा यह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, उसके बाद,
है ना। चौथा फॉर्मूला अगर इसमें बात करें तो टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा बराबर अंडर रूट, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी, है ना, फॉर्मूला निकाल लेंगे, है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, और है ना इसी से अगर हम लोग, और इसी से अगर हम लोग बात करें कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हम लोग, है ना, आइए और एक फॉर्मूला यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 1, और एक और फॉर्मूला हम इनसे निकाल लेंगे, है ना, कॉट थीटा बराबर, है ना, अंडर रूट अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से आप लोग फॉर्मूला को आसानी से रट सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रख सकते हैं, है ना। यह आपका, है ना, एक एक करके फॉर्मूला के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, और इन सब का प्रूफ भी होता है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। इस चीज को लेकर के हम लोग, है ना, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।